यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सत्य वचनों के ध्यान के लिए स्वागत है। पवित्र आत्मा की जरूरत। पवित्र आत्मा कोई वस्तु नहीं बल्कि एक व्यक्ति है जो हमारे साथ शाश्वत रहेगा। और यह पवित्र आत्मा त्रित्वा के तीसरे व्यक्ति का नाम ही पवित्र आत्मा है। इस पवित्र आत्मा को कोई भी व्यक्ति खरीद नहीं सकता, बल्कि जो कोई भी यीशु मसीह के बारे में शुभ समाचार यानी यीशु मसीह के यातन या मरण और पुनरुत्थान के बारे में ही सिर्फ इस विषय को सुनकर विश्वास रखते हैं, उसी को पिता उचित रूप से इस पवित्र आत्मा को देंगे। जो कोई भी इस पवित्र आत्मा को पाता है वही मसीह की जीवन जी सकता है, और इस जीवन के कारण ही यीशु के अनुरूप पा सकते हैं। यूहन्ना 16:8 में लिखा है कि जब किसी के अंदर पवित्र आत्मा आएंगे, वह पवित्र आत्मा आकर पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में उसे बताएगा। हम सभी को पाप के बारे में बताने वाला पवित्र आत्मा है, और पापी को जब पता चलेगा कि पापी को केवल नरक, पापी को केवल नित्य मरण, स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा, तभी एक व्यक्ति यीशु को रक्षक मानेगा और उससे विश्वास करके नित्यता अनंत जीवन पा सकता है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तभी हमको नया जीवन मिलता है। यह जीवन किसी पुण्य काम से नहीं मिला है। तीत 3:5 में लिखा है कि हमारा उद्धार अच्छे कामों से नहीं, उसकी दया के अनुसार पवित्र आत्मा ने हमें नया बनाने के द्वार हुआ है। जो कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह से एक होता है वही नए सिले से जन्म सकता है। पुरातन सभी उसका गया, बल्कि नया जनित हुआ। यह कार्य सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। किसी के जन्म के बारे में परमेश्वर ही उसका उद्धार करेगा। नया जीवन पवित्र आत्मा से ही हमें मिलेगा। जब यह नया जीवन प्रारंभ होता है तभी हमारे अंदर यह सभी प्रकट होगा। अंधकार दूर होकर उजाला होगा। हमारा दंड यीशु ने लिया, यह प्रकट होगा। सत्य मार्ग पर चलना वह सिखाएगा, प्रार्थना करना सिखाएगा, पिता का प्रेम हमारे हृदय में प्रकट करेगा, हमारे साथ युग के समाप्ति तक रहेगा। और जब यीशु फिर से प्रकट होंगे तब इस पवित्र आत्मा के कारण ही हम फिर से जी उठेंगे। यदि कोई मनुष्य वादा कर सकता है मैं तुम्हारे साथ शाश्वत जीवन जीऊंगा, फिर भी वह नहीं जी सकता, परंतु पवित्र आत्मा हमारे साथ युग की समाप्ति तक रहेंगे और सत्य के मार्ग में हमें चलाएंगे। आमीन।